आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बताइए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप पढ़ सकते हैं? क्या आप दौड़ सकते हैं? क्या आप तैर सकते हैं? क्या आप डांस कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं बिकॉज यू आर ऑलराउंडर। और आप देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में कुछ कॉमन है। सोचिए क्या कॉमन है? जी बताइए क्या कॉमन है इन सेंटेंसेस में? इन सेंटेंसेस में कॉमन है आप क्या कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं का यूज इन सेंटेंसेस में हुआ है। और अगर हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे कैन यू रीड, कैन यू डांस, कैन यू स्विम, कैन यू रन। तो आपने देखा कि इन सेंटेंसेस में कैन का यूज हुआ है और कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है। आप सब जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस मूड ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के मन की बात, सब्जेक्ट के दिल की बात बताने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। और यहाँ पे कैन का यूज हुआ है टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता या क्षमता बताने के लिए कि आपकी क्या योग्यता है, आपकी क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे डिटेल में यूज ऑफ कैन। कैन को हम कहाँ किस सिचुएशन में यूज करते हैं, साथ ही साथ कैन के पास्ट फॉर्म कुड का यूज भी सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कैन और कुड का यूज आपको अच्छे से आ जाए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेट्स कम एंड स्टार्ट टू लर्न यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो फर्स्ट यूज है कैन का टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता या क्षमता बताने के लिए हम कैन को यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं। तो इस सेंटेंस में मैंने अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, अपनी योग्यता, क्षमता आपको बताई, आपसे एक्सप्रेस की। तो देखा आपने कि कैन को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी या कैपेसिटी, योग्यता या क्षमता बताने के लिए। आइए डिटेल में एग्जांपल से जानते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई कैन स्विम इन दिस रिवर। आई कैन स्विम इन दिस रिवर में आई की एबिलिटी, आई की कैपेसिटी बताई गई है कि आई रिवर में तैर सकता है। तो ये आई की एबिलिटी हुई। और ये कौन बता रहा है? ये कैन का यूज करके हम बता सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल है यू कैन लिफ्ट दिस बैग, तुम इस बैग को उठा सकते हो। यहाँ पे भी उठा सकने की कैपेसिटी, एबिलिटी किसकी? यू की बताई गई है कैन के यूज से, कैन के द्वारा। तो अब कैन का यूज हम करते हैं इसके लिए टू एक्सप्रेस एबिलिटी या कैपेसिटी, योग्यता या क्षमता बताने के लिए। और क्या है यूज कैन का? आइए आगे देखते हैं। सेकेंड यूज है टू ग्रांट परमिशन, परमिशन देने या लेने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिए सारे तरीके की परमिशन देने लेने के लिए नहीं। आप अपने पेरेंट्स से, आप अपने टीचर से, आप ऑफिस में कैन का यूज परमिशन देने या लेने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हम फॉर्मल परमिशन देते या लेते हैं। इनफॉर्मल परमिशन देने या लेने के लिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग के साथ, अपने क्लासमेट के साथ हम कैन का यूज करते हैं। तो कैन का यूज करते हैं टू ग्रांट परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन देने या लेने के लिए। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। और ही कैन सिट इन लॉन, वह लॉन में बैठ सकता है। इन बोथ सेंटेंसेस में परमिशन दिया गया है। कैसा परमिशन? इनफॉर्मल परमिशन दिया गया है। तो ये तो हुआ सेकंड यूज ऑफ कैन। थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी मींस संभावना जताने के लिए, संभावना बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। कैसे? एग्जांपल देखें। काला कैन बी डेंजरस, काला डेंजरस हो सकती है। यहाँ पे कालरा के डेंजरस होने की पॉसिबिलिटी बताई गई है, आप देख रहे हैं कैन के यूज से। सेकेंड है स्नेक बाइट कैन टेक ह्यूमन लाइफ। स्नेक के काटने से, सांप के काटने से व्यक्ति की जान जा सकती है। यहाँ भी सांप के काटने से क्या संभावना होती है ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कैन के द्वारा। तो कैन का यूज आपने देखा किस लिए हम करते हैं? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए। तो आपने सीखा कि कहाँ पे हम कैन को कैसे यूज करते हैं। तो कहाँ यूज करते हैं कैन को? फर्स्ट यूज है टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता क्षमता बताने के लिए। और साथ ही साथ हम टू ग्रांट परमिशन, परमिशन देने या लेने के लिए, इनफॉर्मल परमिशन देने या लेने के लिए। और टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना बताने या जताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अब आगे हम देखेंगे यूज ऑफ कुड। कुड को हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम जानते हैं कि कुड कैन का पास्ट है। तो फर्स्ट यूज है कुड का टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता या क्षमता बताने के लिए। अब आप कहेंगे कि योग्यता और क्षमता बताने के लिए तो हम कैन का यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कैन को हम यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम में एबिलिटी और कैपेसिटी, योग्यता क्षमता बताने के लिए। पास्ट टाइम में बीते हुए समय के लिए हम
जब हमको एबिलिटी या कैपेसिटी बतानी होती है, बीते समय में योग्यता या क्षमता दर्शाना होता है, तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। देखते हैं एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है द सर्वेंट कुड नॉट लिफ्ट द बैग। द सर्वेंट कुड नॉट लिफ्ट द बैग का मतलब हुआ कि सर्वेंट बैग नहीं उठा सका। कब नहीं उठा सका? जाहिर सी बात है, बीते समय में, पास्ट टाइम की यहाँ बात हो रही है। सेकेंड एग्जांपल है द मैन कुड नॉट स्विम। मैन तैर नहीं सका, ये भी पास्ट टाइम की बात है। पास्ट टाइम में योग्यता या क्षमता दर्शाया गया है, बताया गया है। तो आपने देखा कि कुड का यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस एबिलिटी या कैपेसिटी इन पास्ट टाइम, बीते हुए समय में। नेक्स्ट यूज क्या है? टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। कैसे? आइए एग्जांपल देखें। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और कुड यू लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक उधार दे सकते हैं? दोनों एग्जांपल में कुड का यूज हुआ है विनम्र निवेदन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। इसी तरीके से आप भी कुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज क्या है कुड का? नेक्स्ट यूज है पास्ट टेंस ऑफ कैन इन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में कैन के पास्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। कैसे? एग्जांपल से देखेंगे। आई सेड टू माय फादर दैट आई कुड डू दैट। यहाँ आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में है, इसलिए कैन का क्या हो गया? कुड हो गया। सेकंड एग्जांपल, ही सेड टू मी दैट ही कुड नॉट हेल्प मी। ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है, पास्ट टेंस है, इसलिए कैन का क्या हुआ? कैन के प्लेस पे कुड का यूज हुआ। तो कुड कहाँ यूज करते हैं? कुड को यूज करते हैं एबिलिटी या कैपेसिटी बताने के लिए, योग्यता क्षमता बताने के लिए। कब? पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में। सेकेंड यूज है टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, निवेदन करने के लिए, विनम्र निवेदन करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में कैन के पास्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। तो लर्नर्स, आज आपने सीखा यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन और कुड को कहां और कैसे हम यूज करते हैं, ये आपने डिटेल में सीखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे हमारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। सी यू अगेन विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।